हाँ जी, बहुत सारा स्वागत है आप सभी का। आप सभी की अपनी फेवरेट क्लास 0 to 20 इस क्लास में। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया हैं। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। और आज आईपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है, राइट? आईपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी बाल से बनाया ना, हेयर स्टाइल मस्त है ना। तो आईपीएस का कैलेंडर आ चुका है दोपहर में, आप लोगों को मालूम ही है, हमारी क्लास के बीच में आ चुका था कैलेंडर। और मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव भी कर दिया था मेरी सुबह वाली क्लास के बाद में। एक तो मुझे कुछ लोगों से शिकायत है आपके बैच में 0 to Infinity में, सुबह वाली मॉर्निंग क्लास आप लोग कर नहीं रहे, किया कीजिए। आप लोग क्लास नहीं करते हैं, काफी लॉसेस हो रहे हैं आप लोगों को, पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तो 10 AM की क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे प्लीज किया कीजिए। ठीक है, लाइव किया कीजिए, बहुत स्पीड सुधर जाएगी। मानिए अभी से मेरी बात, आपकी चॉइस है, बाकी तो खैर मैं समझा सकता हूँ, समझा रहा हूँ। दूसरी बात, आज ये लाइव हुआ था और इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो अभी तक देख लीजिएगा, इस सेशन के बाद में जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने 15 मिनट में आपके लिए क्या कर दिया है। जो फ्रेशर बच्चे होंगे, जो पहली बार इस तरह का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए भी सारी बातें बता दी है। और जो बच्चा रिपीटर है उसके लिए भी मैंने आपके लिए सारी बातें बता दी हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। आईपीएस कैलेंडर को सिर्फ बताया नहीं, उसको डिकोड किया, किस डेट पर किस तरह के एग्जाम, उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? एक बच्चा कह रहा है क्लास तो करते हैं बट आंसर लेट निकलता है। बेटा पहले दिन में फिर किसी का सही भी नहीं आया था, शुरू में किसी का नहीं हुआ था, 2-3-4 महीने लगते हैं तब जाके सही रफ्तार आती है। पहले दिन जाति प्रकट नहीं होंगे, 2-3-4 महीने खींच के पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आएगी। ऐसे आप बोलोगे क्लास करते हैं रफ्तार नहीं, कभी आई नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे ही नहीं उस चीज को, कर करके ही आएगा, रोज करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा नियम से। आज जिन बच्चों को आप देखते हो आंसर आ रहे हैं, या फिर जो बच्चे, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो तब हो रहे हैं जब रोज दोनों क्लास का उन्होंने 10 बजे और 3:30 बजे का पैटर्न पकड़ के चला है। 3-4 महीने, 5 महीने, तब जाके क्वांट पकड़ में आएगी, ऐसे नहीं पकड़ में आएगी। खैर, आज की क्लास आपकी आखिरी क्लास है बेसिक्स की, 0 to Infinity के जो बेसिक्स हैं उनकी आखिरी क्लास आज है। और आज मेरे पास 30 क्वेश्चन हैं। इन 30 क्वेश्चन को आप अगर नॉर्मली अर्थमेटिक की तरह करेंगे तो 1-1 मिनट में कर देंगे, अगर आपको आता है तो। ये क्लास है एकदम बिगनर बच्चे के लिए, कि लीनियर इक्वेशन में कैसे हम लोग इक्वेशन मेकिंग करते हैं, उसके अलग 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 तरह के मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं। और ये इक्वेशन मेकिंग के जो फंडे होंगे, ये आपके जब हम अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब काम आएंगे। आज की क्लास के बाद 0 to Infinity में पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा मेरी तरफ से। जो चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछली 3-4 क्लास में, वो रिपीट नहीं हो पाएंगी बार बार, तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई, शुरू करें मामला। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंपल सी बात है। ये सारी चीज हमने 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी किताबों से लिए, पहले बता रहे हैं। जो आज की क्लास है क्वेश्चन है सारे 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के सवाल हैं। देखिएगा क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if number of girls is 4 more than number of बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अभी क्वेश्चन बोले सर क्या ही क्वेश्चन करवा रहे हो, मेरा उद्देश्य आंसर निकलवाना नहीं है, और उसके पीछे आप भी मत पढ़िएगा। हम लोग इसमें इक्वेशन मेकिंग कैसे करते हैं समझिएगा। एक बच्चा क्या बोलता है कि सर बॉयज मान लो, गर्ल्स मान लो, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज एक्स मान लो और गर्ल्स को क्या कर लो 4 ज्यादा, यानी एक्स से 4 ज्यादा होने का मतलब ये होता है। टोटल 10 बच्चा है, तो बॉयज और गर्ल्स मिला के सम करूंगा तो 2x + 4 बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। टोटल 10 बच्चा हो जाएगा। ये हमने बेसिक इक्वेशन मेकिंग करी कि भैया इतने लड़के हैं, लड़कियां उनसे 4 ज्यादा है, मतलब ये x तो ये x + 4। यहां पर बड़ा आसान लग रहा है, मगर जब केसलेट आती है तो कली खुल जाती है। सर क्यों खुल जाती है? मैंने कहा बाबू जब केसलेट आती है ना तो तू इसको x मान लेता है, इसको y मानता है। जब केसलेट आएगी तो उसमें रिलेशन नहीं बनाता। जब भी बीच में रिश्ता हो तो उसको वेरिएबल से जोड़ने की कोशिश करो, अलग अलग वेरिएबल मत लो। अब केसलेट आती तुम पता है क्या करते हो, सर ये x है ये y है, फिर लिख रहे होते हो y बराबर x + 4। वहां ये काम मत करना। जब केसलेट आएगी तब समझना कि अगर एक ही रिश्ते में है तो +4 से काम चल रहा था, +4 से काम चलाना। सर दोनों का सम 28 है, एक्स और वाई लेते हो, x + y 28 करते हो, एक को x लिख दूसरे को 28 - x लिख। ये चीजें दिमाग में रखना, यहां से ये चीजें सीखनी है। ये सवाल तो कोई भी सॉल्व कर देगा, तुम्हारे लेवल का सवाल थोड़ी है ये। सवाल काम तब आएगा जब ये केसलेट में आएगा, तब ये सवाल काम में आएगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे।
ठीक है भाई। अच्छा जी, अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, सीखे आराम से। अब 30 क्वेश्चन है ऐसे, 30 में पूरे अर्थमेटिक एक तय को खोलने वाला हूं, चिंता ना करें आप, ठीक है। देखते चलो क्या बोलता है। 5 पेंसिल है, 7 पेन है। पेंसिल, ये पेन, इसका प्राइस एक्स मान लो, इसका वाई मान लो। 5 पेंसिल तो 5x हो गया, 7 पेन तो 7y हो गया, मिला के कितना हुआ 50। 7 पेंसिल है तो 7x हो गया, 5 पेन है तो 5y हो गया, मिलाकर हुआ तो कितना 46। पिछली क्लास में ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको। एक बार घटा लो, एक बार जोड़ दो। घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2y माइनस 2x बराबर 4, दैट इज y माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 12 टाइम्स x प्लस वाई बराबर 96, यानी x प्लस वाई बराबर 8। दोनों को जोड़ूंगा, y 5 x 3 आ जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आ गई कि x क्या है, y क्या है, y क्या है, x क्या है। समझ आई बात। ये मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़े दिन पहले ही, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है भैया, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या है। हाफ मेंसुरेशन भी कनेक्टेड है, ऐसी इक्वेशन मेकिंग वहां होती है। यही सवाल बाद में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उठ के आता है। आज मैं इसको बेसिक में करा रहा हूं, अभी तो मेरा 0 to इन्फिनिटी शुरू नहीं हुआ, एक तरीके से चैप्टर 1 चालू नहीं हुआ अभी तो, फिर भी सवाल करने लायक हो गया। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज वगैरह वगैरह वगैरह। ये लेंथ है, ये विड्थ है। लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, विड्थ को मानूंगा बाबू x, तो लेंथ को 4 ज्यादा कर दे, सिंपल सी बात है, इससे 4 ज्यादा ये हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 36 है, यानी कि दोनों का एडिशन 2x प्लस 4 बराबर 36 है, x बराबर 16 हो जाएगा। x 16 हो गया तो ये कितनी हो जाएगी साइड 20, ये कितनी साइड हो जाएगी 16। डायमेंशन ऑफ गार्डन पूछे 20 और 16, मेरे पास उत्तर आ जाएगा। समझ आ गई मेरे भाई। ऐसे हमको बेसिक बेसिक चीजें करनी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर टू एवरीवन बच्चा, जल्दी से बताएं, यस और नो लिखो, जल्दी से बताएं बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। चलें आगे। देखो कहता है सॉल्व दिस एंड दिस, हेंस फाइंड द वैल्यू एफ फॉर विच वाई बराबर एम एक्स प्लस 3। एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y बराबर 11, एक दी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं, इसमें से चला जाएगा, 3 में से -4 गया तो 7y बराबर, 11 में से -24 गया तो 35, y बराबर 5 हो जाएगा मेरे भाई। y 5 तो ये 15, उधर जाके -4, x बराबर -2 हो जाएगा मेरे भाई। -4 -20 -24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y मतलब 5 जो है बराबर m टाइम्स x -2 है और प्लस में 3 है, तो 2 बराबर -2m आ जाएगा मेरे भाई। m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इजी पीजी सवाल, सॉल्व करने लायक सवाल था। किसका आया आंसर बेटा, आप लोगों के आंसर सबके गलत आ रहे हैं, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। पिछले सवाल के भी आंसर आप लोग गलत निकाले थे, अभी भी कोई -2 निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छी क्लास है, प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए मेरे भाई, प्लीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई चला जाए आगे। चलें आगे। बढ़िया, आज बच्चे किसी और बातों में लगे हुए हैं, खैर इसलिए मैं चैट पढ़ नहीं रहा हूं कि ज्यादा इधर उधर की बातें आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपए। बैट मान लेता हूं एक्स का है, बॉल मान लो वाई का है, तो 7 बैट 6 बॉल 3800। इसके बाद में उसने 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी, 1750। मेरे हिसाब से अब तो आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। कैसे इन दोनों को सॉल्व करना है आप आराम से कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 4x प्लस वाई बराबर 2050 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10,250 हो जाएगा। 5 से 10,000 250 है ना, ये और ये बच गया, सब्ट्रैक्ट कर लो। 17x बराबर 50 में से 0, 102 में 17 गए तो 17 पंजा 85, x बराबर 500 आ जाएगा मेरे भाई। 3500 है तो 300, y बराबर 50 आ जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिए, 1500 और 250, x 500 y 50 आ जाएगा। हमारे पास बैट और बॉल दोनों का ही प्राइस सामने आ चुका है। उम्मीद है आप सभी को यहां तक क्लियर है दोस्तों। आगे चला जाए, क्लियर है यहां तक सभी को। अगला सवाल, अब देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल आज भी धज्जियां उड़ा देता है बच्चों की जब ये प्रीलिम्स में आता है। इसी की 2 दिन पहले मैंने आपको मेंस की डीआई भी कराई थी, एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए, अगर आपको याद हो, जिसमें ए बी उस दिन मैराथन में कराई थी, शायद टैक्सी वाली डीआई मैंने कराई थी। उसमें अलग अलग चार्जेस थे, 120 किलोमीटर तक अलग था, उसके बाद अलग हो गया था। यही तरह का सवाल होता है, टैक्सी चार्जेस शुरू में फिक्स करना, बाद में बदल देना। ये सवाल पीओ से लेके क्लर्क से लेके प्री मेंस हर जगह आता है। फंडामेंटल इसका कहां छुपा हुआ है, यहाँ की क्लासों में छुपा हुआ रहता है। ये सवाल बच्चा हैंडल नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है, देखो टैक्सी चार्जेस कैसे होते हैं मेरे भाई। जैसे क्या होता है कि जैसे आप किसी गांव में किसी शहर में जाते हैं, वहां टैक्सी से यातायात करते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, तो आप देखते हैं जैसे आप बैठते हैं एक मीटर होता है, मान लो 18 रुपए से चालू होता है। उबर ओला की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो टैक्सी चलती थी, कहीं 25 रुपए से चालू हुआ, 12 रुपए से चालू हुआ, वो फिक्स कॉस्ट है। नहीं तो भाई क्या होता, किसी बच्चे मूड में था, ए चलो अंकल कितने रुपए किलोमीटर, भैया 6 रुपए किलोमीटर, चलो 100 मीटर चल के ये लो 60 पैसा, तो 60 वो गधा है, 60 पैसे में ले जाएगा तुम्हारे को। इसीलिए क्या कर दिया उन लोगों ने, हमेशा एक फिक्स मीटर लगा दिया, इतने से चालू करूंगा, फिर आगे वेरिएबल होता रहेगा, ये उसने बता दिया। ऐसा ये लोग करते हैं। ठीक है भाई, तो मतलब क्या है कि टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो ये कह रहा है जब 10 किलोमीटर चले तो आपने बोला 105 रुपए भाड़ा लगा, 15 किलोमीटर चले तो 155 लगा, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। मैंने कहा देख, एक तो फिक्स चार्ज होता है, फिक्स को ये फिक्स चार्ज है मान ले, 10 किलोमीटर चला, 10 में मान ले वेरिएबल चार्ज मान ले एक्स होता होगा, ठीक है, तो 105 रुपए टोटल। जब 15 किलोमीटर चला तब भी फिक्स तो वही रहेगा, फिक्स चार्ज तो फिक्स है हमेशा, 15 का 15 एक्स के हिसाब से भाड़ा लग गया, ये 155 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 50, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। f बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा, f प्लस 25x, ये 5 प्लस 25 गुणा 10, 250 बराबर 255 रुपए में आपका काम हो जाएगा। फिक्स चार्ज जो आपके 5 रुपए है और जो वेरिएबल है वो 10 रुपया पर किलोमीटर आ रहा है, तो 25 रुपए का 250 तो वेरिएबल और 5 रुपए फिक्स चार्ज लग जाएगा। यही चीज की डीआई भी बनकर बाद में आ जाती है। उम्मीद है मेरे भाई सभी को समझ आ रहा है। एकदम बेसिक से हम चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगली क्लास नंबर सिस्टम की होगी, पढ़ के आना वरना तोते उड़ जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट नहीं होगी कि वो क्या होता है ये क्या होता है, 2 क्लास पहले पढ़ाई गई है, तो सब लोग रिवाइज जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल अब क्लरिकल प्रीलिम्स में तो आज भी सवाल ऐसा कैसा आ जाता है अभी भी, ठीक है। एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा का सवाल है। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, एक्स बाई वाई होती है, नई चीज है नहीं, फ्रैक्शन या भिन्न आपके लिए ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लास में। मैं इसमें दोनों में अगर 2 ऐड करता हूं, ठीक है, दोनों में 2 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। क्या ऐसे इक्वेशन बन सकती है, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, या मैं कहूं 9y माइनस 11x बराबर 4। कहता है अगर दोनों में 3 ऐड कर दूं तो कहता है 5/6 हो जाएगा। 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15।
यानी 5y माइनस 6x बराबर 3 आ जाएगा। एक ये रही, एक ये रही। सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, क्या करें बताओ। इसमें 5 का करते हैं, 9 पंजा 45 माइनस 55x बराबर 5 चौका 20। इसमें 4 का कर लो, नहीं इसमें 9 का कर लो, 45y माइनस 9 छक्के 54x बराबर 9 27। इसमें से इसको घटा लो, माइनस 55 में जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस का 7, x बराबर 7 आ जाएगा। x 7 तो ये 81, तो y बराबर 9 आ जाएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन 7/9 आ जाएगी मेरे दोस्तों। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गई होगी। 7/9, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश दोस्तों, बिल्कुल सही फ्रैक्शन आपने निकाली है। ठीक है बच्चा लोग, चलें आगे, देखते चलो मस्ती के साथ, बहुत आसान चीजें हैं। 5 साल के बाद, 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद। अब देखो इसमें इक्वेशन मेकिंग कैसे करते हैं, एज में काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके पूरे सिलेबस में। आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब जो है, मान लो आज से 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, ये जैकब है, ये उसका सन है, ये उसका 3 गुना है, यानी सन एक्स है तो जैकब 3x है। ये मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, जब जैकब अपने बेटे से 3 गुना है, 3 गुना है। ये 5 साल बाद की कहानी थी मेरे भाई, ठीक है। आज की कहानी अलग होगी, ये 5 साल बाद की कहानी है। 5 साल पहले जैकब था 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मेरे भाई समझना मेरी बात, ये आज का टाइम है, ये आज से क्या हो रहा है, 5 साल बाद की कहानी है। अब बोल रहा है 5 इयर्स अगो की कहानी। आज से 5 साल बाद और आज से 5 साल पहले, इनके बीच में गैप कितना होता है, 10 साल होता है कि नहीं होता। आज से 5 साल बाद की कहानी, आज से 5 साल पहले की कहानी, दोनों का गैप 10 हो जाएगा, हाँ कि ना। यानी कि इससे 10 साल पूर्व की कहानी जैकब की ये होगी, बेटा इसका इस कहानी में जी रहा होगा, और इस समय जैकब 7 टाइम्स है अपने बच्चे का, दिस अपॉन दिस बराबर 7 आ जाएगा। ये होती है शानदार वाली इक्वेशन मेकिंग मेरे भाई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी कहानी। 4x बराबर 60, x बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45, ये 15, 3 गुना, ये कब है, 5 साल बाद है। आज की डेट में 40 और 10 इनकी उम्र हो जाएगी, और 5 साल पहले 35 और 5 7 टाइम्स का रिलेशन भी आ रहा है। उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन, दिस इज द गेम। ये खेल आपको खेलना आना चाहिए, और ये खेल मैं एज में बार बार इस्तेमाल करूंगा। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को यहां तक, आगे बढ़ जाऊं, लीजिए साहब। अब ये सवाल इतनी बार दिक्कत देंगे आपको, डिजिट वाले सवाल बार बार दिक्कत देते हैं, हाँ कि ना बताओ, है ना। बार बार डिजिट वाले सवाल आपको दिक्कत देते चले जाते हैं। इस सवाल को एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको कि इस डिजिट वाले सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है। हाँ भाई दोस्तों, क्या सीन किया आपने इसका। 42 और 24 दो तरह की बातें आप यहां पर बताने की कोशिश मुझे कर रहे हैं, आई थिंक। चलिए देखते हैं क्या मामला है। 42 और 24 का मामला सेटल करते हैं। डिजिट्स का मामला क्या है देखिएगा प्लीज। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, देखो बच्चे इधर देखना, सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए इधर। 2 डिजिट है, इनसे बना हुआ नंबर है एक्स वाई। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्लेस वैल्यू, टेंस वैल्यू, यूनिट वैल्यू, वही वाली बात है, पढ़ के आएंगे उन बच्चों को बहुत फायदा होता है। ये तो डिजिट को लिखने तरीका हो गया। मान लिया 43 है तो 4 और 3 ये है एक्स और वाई, है ना। तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 ऐसे नंबर बनेगा। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अब जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। इसका सम किसे चाहिए, नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करने पर वाई एक्स बन जाएगा। ये नंबर कितना होगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10th प्लेस पे y आ गया। इन दोनों का जो सम है
वो 66 है। 10 और 1 11x, 10 और 1 11y, यानी 11 कॉमन आता है हमेशा इनमें ऐड करने पर, ऑब्वियसली 66। तो मेरे भाई x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, यानी कि या तो डिफरेंस 2 का होगा ऐसे, या फिर दूसरा केस ये तो 6, ये डिफरेंस 2 ऐसे हो सकता है। यानी y बराबर 4 तो x बराबर 2, यानी x बराबर 4 तो y बराबर 2। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? 2 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। एक नंबर 24 है, एक नंबर 42 हो जाएगा। 2 आसान से नंबर हमारे सामने आ जाएंगे। ये डिजिट्स का बेसिक खेल होता है जो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, समझ आ रही मेरी बात आप सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई बंधु को? आगे बढ़ सकता हूं मैं? लीजिए साहब, अगला सवाल देखिए क्या है। एकदम टॉप नॉच सवाल है। सोचिए 9वीं और 10वीं कक्षा में से सवाल दिए हुए एनसीईआरटी किताबों में। ठीक है, चलिए। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब ये किताबें उधार देती हैं, किताबें लैंड करवाती हैं। ये हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन तो चार्ज फिक्स है, 3 दिन तक का भाई साहब ये भाड़ा दे देना। उसके बाद हर दिन का एडिशनल भाड़ा है, वो कुछ दिन के हिसाब से चलेगा। सरिता ने 27 रुपए दिया, किताब को 7 दिन रखा है। मेरे भाई 3 दिन तक तो भाड़ा फिक्स है, 7 दिन मतलब 3 के बाद 4 दिन और लगे। 4 दिन मान लो भाड़ा चल रहा था एक्स, ठीक है, पर डे, तो 27 रुपए दिए इसने। सूसी ने क्या किया, 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए। तो मेरे भाई 3 दिन तक तो भाड़ा फिक्स था, बचे हुए 2 दिन के लिए इसने एक्स रुपए के हिसाब से भाड़ा दिया। टोटल 21 रुपया इसने यहां पर पे किया है। सीधी सी बात है, 2x बराबर 6 तो x बराबर तो 3 आ गया, f बराबर 15 आ जाएगा मेरे भाई। और आपको पता लग जाएगा फिक्स्ड चार्ज 15 रुपए है और वेरिएबल चार्ज जो है 3 रुपए प्रतिदिन का भाड़ा लगेगा। 15 और 3 आ रहा है, क्या बात है, बढ़िया रिदम आती हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। समझ आ रही है मेरे भाई बातें? आगे चले, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, देखेंगे क्या है। चल रहा है ना बढ़िया मामला? हाँ लाला, सही चल रहा है? चलो। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपया। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ओनली। अब बताओ ये नोट के डिनोमिनेशन के कितने सवाल आते हैं? अगर कोई ध्यान से देखे तो सर ये जो आप बेसिक पढ़ा रहे हो इन्हीं से पूरी अर्थमेटिक के सवाल बनते हैं हमारे पूरे साल। मैंने कहा यार मुझे एक पोल और करवाना था आपसे, उसके हिसाब से मैं कुछ काम करना चाह रहा था। एक सेकंड रुकना, एक पोल करवाना है मेरे को आपसे, करोगे एक पोल? एक सेकंड रुकना, मुझे एक पोल करवाना था। मुझे ऑनेस्ट आंसर देना कि 400 लोग हैं, आप लोग सीरियस लोग हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। काफी रिक्वेस्ट आई, उसके बाद मैं एक सेकंड चीज पूछ रहा हूँ। बताना मुझे एक बार। सही से बताना क्या सब्जेक्ट ले रहे हो आप, हिंदी या इंग्लिश, क्या लोगे? जल्दी से बताना एक बार। हिंदी लोगे इंग्लिश लोगे? मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, क्योंकि नंबर इस बार हिंदी में भी खूब आए, बच्चे इस बार हिंदी लेना चाहते हो, क्योंकि उस हिसाब से मैं प्लान अभी से करके रखूंगा। खत्म हिंदी नहीं लेना चाहते आप लोग? मैं वही देख रहा हूँ, हिंदी वाले कितने और इंग्लिश वाले कितने बच्चे, हिंदी कितने लोग लेंगे, इंग्लिश कितने लोग लेंगे, पता लग जाए ताकि मुझे। लगभग 25% बच्चा हिंदी लेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, 80 बच्चों ने पोल में भाग लिया, बाकी 300 बच्चों ने पोल में भाग लेना उचित नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बाकी लोगों को इच्छा नहीं थी। चलिए, नहीं मैं हिंदी तब कराऊंगा ना, मैं हिंदी तब कराऊं जब इस बार हिंदी में बच्चे हों, मैं कराना चाहता हूँ। इस बार टाइम भी है, मैं पहले से ही, क्योंकि उस समय लाइव का टाइम मिलता नहीं है, तो अभी से लेक्चर रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ, पूरा मॉड्यूल बना के रिकॉर्ड बना के रख सकता हूँ मैं। ऐसा मैं सोच रहा हूँ इस बार, अभी से मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा अगर मैं। ठीक है ना? टाइम एंड हो गया तो बेटा इतना ही है, लाइफ में इतना टाइम मिलता है और क्या है। मैं सोच रहा था कि बच्चे ज्यादा होते हैं, जो कि नहीं अभी, अगर ज्यादा होते तो मैं क्या सोच रहा था, इस बार एक अलग से मॉड्यूल है ना,
30-35 क्लास मुझे लगेगी। 30-35 क्लास का मॉड्यूल बना के चिपका के रख सकता हूँ, पूरा अलग से बना के अभी से सेव करके रख दूं मैं, तो और बाद में उस समय रिलीज कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा थोड़ा, मगर इतने बच्चों में नहीं चलो देखते हैं। चलिए 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 चलिए, बस बातचीत नहीं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए। उसने बोला कैशियर को मुझे या तो 50 के नोट देना है, 100 के नोट देना। मीना को टोटल 25 नोट मिले। देख भाई, 50 रुपए का नोट और 100 रुपए, ये बार बार ऐसे सवाल आएंगे। टोटल 25 नोट है। अब तुम में से कई महान होंगे जिन्होंने इसको एक्स और इसको वाई लिया होगा मेरे मना करने के बावजूद, जबकि मैं कह रहा हूं अगर टोटल नोट 25 ही है तो रिश्ता बन गया ना, एक को एक्स माना तो दूसरे को 25 माइनस एक्स मानो, वरना तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो खुद के साथ। ठीक है, टोटल 2000 रुपए है, तो रुपए कितने होंगे? 50 के एक्स नोट है, 100 के 2500 माइनस 100 एक्स, ये टोटल कितना आ जाएगा? 2000 रुपए चाहिए। तो 500 की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये नोट 10 हो जाएंगे, ये नोट 15 हो जाएंगे, और हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं कि बार बार एक्स और वाई ले रहे हैं, तो आप केसलेट में गुड़गोबर होना तय है आपका, क्योंकि केसलेट में यहां तो छोटा सा क्वेश्चन है, यहां तो चलो वाई लेके भी कर दिया होगा, 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई 25 और एक और इक्वेशन बन जाएगी। मगर केसलेट में आंधी सी आ जाती है, दूसरा वेरिएबल फालतू में लेती। ये गलती सुधारिए, जब रिलेशन दिया तो एक वेरिएबल में किया करो। ठीक है, यहां ये हो जाएगा छोटा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक की क्लास है। जब केसलेट आएगी तो तुम्हारे वेरिएबल बढ़ते चले जाएंगे, तुमसे फिर केसलेट सॉल्व नहीं होती है। तो ये आदत सुधारो, जब रिश्ता दिया है दोनों के बीच में तो रिश्ते का यूज करो, फालतू में वेरिएबल मत डाला करो शौक से। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, इस तरह का नंबर होता है, इनका सम 9 आ रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ रही है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्स करने, इधर देखना, ओ हीरो, रिवर्स करने पर बाई एक्स बनता है। कहता है इस नंबर का 9 गुना, यानी 9, वैल्यू जब भी चाहिए तो 10x प्लस वाई लूंगा, वैल्यू तो एक्स वाई से कैसे वैल्यू निकालूंगा। ये जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। इससे क्या नंबर मिला? 10y प्लस एक्स। बस ये इक्वेशन बना दिया करो, तुम बाद में यही इक्वेशन पूरे साल नहीं बना पाते हो, नहीं होता है। 9 गुणा दिस नंबर बराबर ट्वाइस ऑफ, उल्टा करने पर जो नंबर आ रहा है वो, काम खत्म हो गया। 90 में से 2 जाएगा 88x, यहां पर आ जाएगा। 20y में से 9y जाएगा तो 11y आ जाएगा। y बराबर 8x आ जाएगा। 8x और x 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो साहब y बराबर 8 आ जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? 18। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गई मेरी बात सभी को? प्लीज ध्यान दीजिए इन चीजों पर। चलें जी आगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, fraction reduces to 1। न्यूमरेटर से 1 जोड़ दिया, अच्छा, डिनोमिनेटर से 1 घटा दिया, तो फ्रैक्शन 1 बन जाती है, रिड्यूसेस टू 1 है। यानी x प्लस 1 जो है वो y माइनस 1 के बराबर है, यानी y माइनस एक्स जो है वो 2 के बराबर है। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये x है, अगर डिनोमिनेटर में तुम 1 जोड़ दोगे तो फ्रैक्शन हाफ बन जाएगी, यानी 2x बराबर y प्लस 1 बन जाएगा। 2x बराबर y की वैल्यू यहां से x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगी, x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगी। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, आ रही 3/5। आसान आसान सी छोटी छोटी सी बच्चों वाली इक्वेशन हमको दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए। ये क्या आ गया? अरे कल अभी क्लास है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये भी आपको पहले दिखा रहा हूं, बाकी बच्चों को धीरे धीरे शाम तक पता लगेगा। कल सुबह 10 बजे ला रहा हूं एक अनोखी चीज आपके लिए, सुन लो मेरी बात। पिछले 2-3 साल के मैंने एसबीआई क्लर्क आप सब दे रहे हैं, यस और नो? एसबीआई क्लर्क हाँ 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 या ना बताओ। एसबीआई क्लर्क देने वाले सब लोग, आप लोग एक बार हाँ या ना बताना मेरे को। सब लोग दे रहे हैं एसबीआई क्लर्क? एसबीआई क्लर्क के पिछले 2-3 साल के मैंने पेपर देखे, दोनों शिफ्ट के पेपर मैंने कराए ऑलरेडी, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे। तो 5-6 पेपर देखने के बाद मैंने एनालाइज किया
कि कितना अप्रोक्सीमेशन आता है, कितनी सीरीज आती है, कितना क्वाड्रेटिक आना चाहिए, कितना एलजेब्रा आना चाहिए, कितना अर्थमेटिक होना चाहिए, डीआई में केस्केलेट कितना है, पाई कैसा आ रहा है, टेबल कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने एनालाइज की है। उसके बाद आपके लिए मैंने एक पेपर सेट किया है पूरे पूरे 50 क्वेश्चन का, जिसमें स्पीड मैथ भी होगी जितनी आनी चाहिए, अर्थमेटिक होगा, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, एलजेब्रा, सब कुछ होगा, डीएस, Q1 Q2, जो जो चीजें हो सकती है, पूरे 50 क्वेश्चन सेट किए हैं। चाहे आपकी तैयारी अभी शुरुआती फेज में है, चाहे आप तैयारी में खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, अपनी तैयारी का जायजा कल लाइव लाइव और लाइव होकर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको बढ़िया स्पीड के साथ कराने वाला हूं पेपर को। ठीक है, बच्चे सब लोग कंपीट करेंगे, सब लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो आप भी कोशिश करिएगा और चेक करना, और उसके बाद तैयारी में चीजें चेंज करना। कल अपनी तैयारी को एनालाइज करना और इसके बाद देखना मेरी तैयारी में क्या कमी है, कहां पर सब लोग मुझसे आगे, वो चीजें नोट करना, और फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा पेड क्लास में आपसे कि कहां पर कमी रही, कहां पर चीजें सही रही, वो अपनी तैयारी में नोट जरूर करना खुद के साथ में। ठीक है भाई? हाँ, ठीक है। तो ये कल होने वाला है पेपर, पूरे 50 क्वेश्चन का सेट होने वाला है। इवेंट लग जाएगा इस क्लास के आधे घंटे बाद लग जाएगा। कल सुबह 10 बजे सभी बच्चे इसको लाइव अटेंड करेंगे, मतलब लाइव अटेंड करेंगे। कल पूरे दिन में छुट्टी दे दूंगा, उसके बाद में कल ढंग से अटेंड कर लेना, मगर कल सुबह जान लगा के। ठीक है मेरे भाई? डन, चलें आगे। ओके, देखें दोस्तों क्या है, ये कल कर लेना सब लोग लाइव, ठीक है? सबके सब अटेंडेंस लगनी चाहिए कल 0-20 वालों की, मैं देखूंगा कल सबको। चलो भाई, from a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to Yaswantpuram, total cost is 46. 2 टिकट तो मल्लेश्वरम का, 3 टिकट ये यश वाई वाला, तो 46 रुपीज लगते हैं। अगर 3 ले लू एम के, 5 ले लू वाई के, तो 74 लगते हैं। क्या हमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है कोई खास ज्यादा? सीधी सी बात है, इसको 3 से कर लो, इसको 2 से कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y बराबर 10 बच जाएगा, और y 10 30 16, तो m बराबर 8 आ जाएगा। 8 और 10 दोनों के टिकट का भाड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। 8 और 10, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश बच्चे। अब ये देखो मार्क्स वाला, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर अलॉटमेंट वाला। इस क्वेश्चन की डीआई एसबीआईपीओ में 2018 में भी आई थी, आपको बता दूं। अभी तक ये क्वेश्चन डीआई में अर्थमेटिक में आता है तो बच्चों को सांसें आ जाती है ऊपर नीचे, जबकि है क्या, 9वीं 10वीं कक्षा का बेसिक सवाल है। देखो क्या है, यश ने 40 नंबर स्कोर किए हैं, सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है, गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, तो उसके नंबर कितने आते हैं? 40 नंबर आते हैं। कहते हैं अगर सही के लिए 4 मिलता, गलत के लिए 2 कटते, तो उसके नंबर 50 आते। तो कितने क्वेश्चन टेस्ट में थे? मैंने कहा भाई देख ऐसा है, एक्स क्वेश्चन सही मान रहा हूं, वाई क्वेश्चन गलत मान लेता हूं, तो 3x माइनस वाई बराबर 40 होता, 4x माइनस 2y बराबर 50 होता। x सही है, y गलत है। ये डबल करता तो 6x माइनस 2y बराबर 80 होता। इसमें से सब्ट्रैक्ट करता तो 2x बराबर 30, यानी x बराबर 15 होता, y बराबर 5 होता। टोटल सवाल 20 हो जाते, जिसमें 15 सही कर रहा है, 5 गलत कर रहा है। 20 सवाल हो जाते, 15 सही 5 गलत मैं कहूंगा, और आराम से आंसर निकल जाएगा। 15×3 = 45, 5 गलत माइनस 5 40 हो गए, 15×4 = 60, 5×2 = 10 गलत 50 हो गए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखेंगे सभी बच्चे। इतने ही प्यार से इक्वेशन मेकिंग आप पूरे साल करिएगा, आपके आराम से उत्तर बनेंगे मेरे भाई। क्लियर टू एवरीवन मेरे भाई? हाँ जी दोस्तों, चलिए देखिए क्या है।
60 और 40 बता रहे हैं। देखें, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ये ए है, ये बी है, ये 100 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी आ गई। एक कार ए से शुरू होती है, दूसरी बी से शुरू होती है सेम टाइम पे। कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड। अगर दोनों, मान लीजिए, अच्छा, अगर दोनों एक दूसरी तरफ चलेंगे तो 1 घंटे में मिलेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लग जाएं तो 5 घंटे में मिलेंगे। यही बता रहा है वो। अच्छा जी, दोनों की स्पीड पूछी है। एक बात बताओ, अगर 1 घंटे में मिलेंगे, ये वाला ए से चलेगा इधर a/1, मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फंडा नहीं लगा रहा, ये बी से चलेगा b/1, तो a प्लस बी बराबर 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए, मैं फिर से कोई फंडा लगा, रिलेटिव कुछ लगाऊंगा, इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। मान लीजिए सेम डायरेक्शन से ये भी यहां चला, ये भी यहां चला, दोनों यहां जाके कहीं मिल गए। यहां से यहां तक इसने दूरी कितनी ट्रेवल की? 5 घंटे में 5 है। इसने यहां से यहां तक कितनी दूरी ट्रेवल की? 5 भी। 5 ए में से इस 5 बी, इस बी वाले को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जोड़ूंगा तो ए 60 और बी 40। एक जना कोई 60 आएगा, दूसरा कोई 40 आ जाएगा। मैंने टीएसडी का यूज बिना किए आंसर निकाला है। मैं रिलेटिव नहीं लगा रहा हूं कि मैं अभी वो नहीं लगा सकता, मैंने सिखाया नहीं आपको। जो सिखाया नहीं वो कैसे पढ़ा दूं पहले ही, है ना। मैंने क्या बोला, 1 घंटे में मिल रहे थे आमने सामने से। 1 घंटे में ये a/1, ये b/1, a प्लस बी 100। हाँ, जब दोनों सेम में इधर जाते हो माने, तो ये 5 घंटे मान लो यहां मिल रहे हैं, मान लो यहां मिले, तो ये 5 घंटे में 5 ए चलेगा, ये 5 बी चलेगा। 5 ए में से 5 बी घटाऊंगा, बीच का 100 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इक्वेशन मेकिंग से सवाल पूरा हल कर दिया गया है। आपको इक्वेशन मेकिंग सीखनी है, टीएसडी नहीं सीखना अभी। चलिए भाई, ये सवाल देखते हैं फटाफट एक बार। हाँ जी, निकल रही हो? चलो बाय बाय, ठीक है, ध्यान जाना, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक है। मैं गेट लगा लूंगा, क्वेश्चन के बाद लगा लूंगा। सर सेकंड इक्वेशन माइनस क्यों की बेटा जी? ये ए और बी था, 5 घंटे में, मान लो यहां मिले 5 घंटे, सेम डायरेक्शन चलेंगे तो यहीं मिलेंगे आगे कहीं जाके। ये कितना चलेगा? 5 ए। ये कितना चलेगा? 5 बी। ये कितना है? यहां से यहां तक 100। इस लाइन में से ये लाइन माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 100। दिस माइनस दिस, 5a माइनस 5b बराबर 100। ठीक है, समझ आ गई मनीष? क्लियर मनीष भाई? मनीष जी, चलो भाई ये निकालो क्या है सामने। रेक्टेंगुलर क्वेश्चन और नहीं था क्या? करिए करिए करिए, शाबाश। हाँ बच्चे, क्या सीन है बताएंगे? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। 17 और 9 आ रहा है मनीष, समझ में आ गया ना आपको? मनीष मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया बच्चे। 17 और 9 बताने प्लीज, इधर देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट अगर लेंथ 5 से रिड्यूस हुई है, ब्रेड्थ इंक्रीज। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिक आपको पता है एल इंटू बी होता है ना बच्चे। कह रहा है लेंथ को 5 से रिड्यूस किया, इक्वेशन देखो कैसे बन रही है। ओके, ब्रेड्थ को क्या किया? 3 से बढ़ाया, तो क्या बोला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एल बी था, वो 9 से घट गया है। ठीक है मेरे भाई, अगर सॉल्व करोगे, घबराना थोड़ी इसमें, देखो ना, एल बी माइनस 5b प्लस 3l माइनस 15 बराबर एल बी माइनस 9। एल बी से एल बी कट गया, एल और बी में इक्वेशन बन जाएगी एक। 3l माइनस 5b
बराबर 6। दूसरा क्या बोलता है, अगर लेंथ को 3 बढ़ा दूं और ब्रेड्थ को 2 से बढ़ा दूं तो जो एरिया है वो 67 बढ़ जाएगा। एल बी प्लस 6 प्लस 3b प्लस 12 बराबर एल बी प्लस 67। डरना थोड़ी है। तो 12 प्लस 3b बराबर मेरे भाई 61 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करके लिख लो, 6l माइनस 10b बराबर 12। इसको 3 से लिख लो, 6l प्लस 9b बराबर 183। सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर तो 9 में से 10 गया 19 बी हो जाएगा। 183 में 12 गया तो 171 हो जाएगा। बी बराबर 9 आ जाएगा। बी 9 आ गया, 45 6 51। एल बराबर 17 आ जाएगा। 17 और 9 इसके डायमेंशन आ जाएंगे। एल 17 बी 9 17,9 आर द रियल डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। कितनी आसान सी बात है बताओ, नहीं है? अब ये चीजें बाद में आती हैं, पूरे सिलेबस में जान खाती है सब चीजें बच्चों की आके। एक बोट है, 30 अपस्ट्रीम जाती है, 44 डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। 13 घंटे में ये इतना जाती है। तो बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? इसको हम नहीं करेंगे इक्वेशन से, क्योंकि मैं इसको चाहता नहीं अब कभी इसमें इक्वेशन बनाए। इसको मैं हमेशा नंबर सिस्टम से यूज करना सिखाता हूं, आपको मैंने बताया हुआ है। जब हम मल्टीपल डिवाइड का यूज करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाने के मैं पक्ष में नहीं हूं, इसलिए इसको मत करो। लिख के दिखाता हूं इक्वेशन। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 डाउन स्ट्रीम, v प्लस यू बराबर 10। और 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है और 55 डाउन स्ट्रीम भी जा सकती है। ये बराबर कितना होता है? 13 घंटे। वैसे जो इसको सॉल्व करते हैं उनके लिए मेथड ये बता देता हूं। मेथड क्या करते हैं वो लोग बता देता हूं। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूं इस तरह से करने के इसको, ठीक है? मैं कभी फेवर में नहीं हूं इस तरह से करने में। हम क्या करते हैं, 1 अपॉन वी माइनस यू को x मान लो, 1 अपॉन वी प्लस यू को y मान लो। तो पूरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी? 30x प्लस 44y बराबर 10, 40x प्लस 55y बराबर 13। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको आप 4 से कर लो तो 120x प्लस 44 चौका 176y बराबर 40। इसको 3 से कर लो तो 120x प्लस 165y बराबर 13 39। तो इसमें से कटेगा और ये हो जाएगा कितना? 65। 11 y बराबर 1, y बराबर 1/11, y 1/11 तो 6, x बराबर 1/5, y 1/11 था यानी कि v प्लस यू 11 हो जाएगा। x 1/5 था यानी v माइनस यू बराबर 5 हो जाएगा। v 8 आ जाएगा, u 3 आ जाएगा। एक तो तरीका इसका इक्वेशन के साथ में ये होता है सॉल्व करने का, ठीक है भाई? ये होता है सॉल्व करने का तरीका। ऐसे करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन बनी हमारी, ये अपॉन में आ रहा था तो 1 अपॉन वी माइनस यू को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। 1 अपॉन वी प्लस यू को क्या मान लिया? y मान लिया। तो ये 30 इंटू एक्स हो गया। x क्या है? 1 अपॉन वी माइनस यू। 44 इंटू वाई हो गया, क्यों? y क्या है? 1 अपॉन वी प्लस यू। इसी तरह से ये 40x, ये हो जाएगा 55y। फिर इन दोनों को एक्स वाई को सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू आ गई 1/5, y की 1/11। y क्या है? 1 अपॉन ये 1/11 यानी v प्लस यू 11। x कितना है? ये 1/5 यानी v माइनस यू 5। इससे v और u निकाल लिया। मैं इसको निकालने के कभी भी पक्ष में नहीं हूं। मेरा तरीका इसमें होता ही नहीं है। मेरा तरीका जब चैप्टर आएगा तो आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को पता है, जो मुझसे लगातार पढ़ते हैं उनको मालूम भी है कि मेरे तरीके क्या होते हैं। 30 है तो यहाँ 3 बनाने की कोशिश करो, है ना? या फिर यहाँ 5 बनाओ, 6 बनाओ, 10 बनाओ। ऐसी चीजें बनाने की मैंने हमेशा आपको कोशिश करने को बोला है। 7 4 3 10 बनेगा, 7 4 11 पे नहीं बनेगा। मतलब इस तरह से दो अलग अलग नंबर बनाने की कोशिश करो। वो मैं चैप्टर सिखा दूंगा। इक्वेशन से सीखना सीख लो। इसका मैं यूज कभी सिलेबस में नहीं करने दूंगा आपको, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन टेक्निक नहीं लगा सकते मैं एग्जामिनेशन पर्पज में। मगर चूंकि इक्वेशन मेकिंग सीखनी है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए बात है, मालूम जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है। 2 women 8 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 दिन। 2 women 5 आदमी, इनको लगते हैं कितने? 4 दिन। 3 विमेन 6 आदमी, इनको लगते हैं कितने? 3 दिन। एक आदमी और एक औरत का पूछा गया है मामला।
दो आदमी पांच औरत दो औरत पांच आदमी को इतना लगता है। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए मेरे भाई, ऐसे समय में इक्वेट करवाओ। इक्वेट कैसे कराओ कि भैया बात ये है, ये 4 दिन है, ये 3 दिन है, तो इनको चीजों को इक्वेट कराओ कि इसको भी 12 दिन कर लो, इसको 12 कर लो, एलसीएम दिनों को बराबर कर लो। दिनों को बराबर मतलब कि ये 3 गुना कर लो, इसको 4 गुना कर लो, कुछ भी ऐसा, या फिर एक आदमी और औरत पकड़ के बराबर कर लो, कुछ भी इस तरह का काम कर लिया करो। ठीक है भाई। जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखें 12 दिन में क्या होगा, 12 दिन मतलब 3 गुना, लेबर 3 गुना हो गई, इसका मतलब दिन 3 गुना हो गए, मतलब लेबर 1/3 हो गई, यानी 2W/3 प्लस 5M/3, इसको लगेंगे 12 दिन पूरे पूरे। भाई लेबर 1/3 हो जाएगी तो दिन ट्रिपल लगने लग जाएंगे। अब दिन 4 गुना करने तो लेबर को 1/4 कर दो, 3W/4 प्लस 6M/4, ये भी 12 दिन लगाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैन विमेन की एफिशिएंसी का आपको आइडिया लग जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। 2W/3 प्लस 5M/3 बराबर 3W प्लस 6M/4 हो जाएगा। दोनों साइड 12 से गुणा करूंगा, दोनों साइड 12 से गुणा कर लो, तो यहां पर 4 करूंगा तो 4 दूनी 8W, 20M बराबर 9W प्लस 18M आ जाएगा। W बराबर 2M आ जाएगा, और W अगर 2M है तो कुछ भी निकल सकता है। 2W यानी कि मैं कह सकता हूं 4 आदमी और 5 आदमी, 9 आदमी मिलके 4 दिन में काम कर रहे थे, तो एक आदमी 36 दिन में काम करेगा, और एक आदमी W/2 के बराबर है, तो आप निकाल सकते हैं एक आदमी 36 में करता है, दो आदमी 72 में करेंगे, तो एक औरत दो आदमी के बराबर है, तो औरत 18 दिन में कर देगी। ठीक है, कुछ भी इक्वेट करवा लो, एक ही बात पड़ती है। एक बार रिपीट, एक बार नहीं 5 बार भी कर देंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी दिक्कत होगी, टाइम एंड वर्क नहीं आता होगा। हालांकि बेसिक सा सवाल है, उसका प्रीलिम्स लेवल सवाल है ये। दो औरतें 5 आदमी, 2 औरतें 5 आदमी 4 दिन में काम करते हैं, 3 औरतें 6 आदमी 3 दिन में काम करते हैं। अब क्या ना, बेसिक चीजें बच्चों को नहीं पता हो चाहिए आजकल, क्यों, फार्मूला ट्रिक्स का जमाना चल रहा है। सीधी सी बात यह है, मैं बोल रहा हूं, अगर हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम डील डॉल के हैं, सेम तरह से काम करते हैं, 4 दोस्त 10 दिन में काम कर सकते हैं। मैंने कहा वो काम अगर 5 दिन में करना है, काम आधे टाइम में करना है, तो लोग 4 के 8 चाहिएंगे। मैन पावर बढ़ाओ अगर टाइम कम करना है, तो अगर तुमको 4 और 3 और 12 करना है, 4 को 12 मतलब 3 गुना टाइम लगना चाहिए, मतलब मैन पावर 1/3 कर दो। तो मैंने क्या किया, 2W/3 5M/3। अगर 3 से 12 बनाना है, 4 गुना दिन लगाने हैं, तो मैन पावर 1/4 कर दो, इसका 1/4 इसका 1/4 कर दिया, दोनों 12 12 हो गए, तो दोनों इक्वेट हो गए। दोनों साइड 12 से गुणा कर दिया, 8W प्लस 20M, 9W प्लस 18M। देखा तो W बराबर 2M आ गया। हमने देखा W बराबर 2M है, 2W 4M, 4M ये 5M ये, 9 आदमी मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। 9 आदमियों को 4 दिन लगता है, तो एक आदमी को 36 दिन लगेगा, 36 दिन हो गया। एक आदमी 36 दिन, औरत 2 आदमियों के बराबर है, तो 18 दिन में काम को निपटा देगी। क्लियर, एकदम बेसिक सी बात है। बस समझने की बात इतनी है कि भाई 5 लोग मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब 5 की जगह 10 लोग काम करेंगे, तो 10 की जगह 5, क्योंकि आदमी गुणा जो वर्क है आपका, देखो ना, 2 आदमी 10 दिन काम करते हैं, तो मान लो आपका 20 आदमियों के बराबर 20 मैंडे वर्क है आपके पास। अगर आदमी 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो दिन को 20 करना पड़ेगा। अल्टीमेटली काम तो 20 यूनिट है ना आपका। आदमी कल को 4 हो गए, काम 20 है, तो 5 दिन में हो जाएगा। आदमी 2 के 4 गुना 8 कर दोगे, 10 की जगह 2.5 दिन लगेगा। आदमी 2 की जगह 5 गुना कर दोगे 10, तो 10 की जगह 2 ही दिन लगेंगे। आदमी और दिन उल्टा अपोजिट चलते हैं। आदमी इतना बढ़ेंगे, डे कम हो जाएंगे, डे बढ़ेंगे, आदमी कम, ये अपोजिट ऐसे चलता है। ठीक है मेरे भाई, समझ आ रही है बातें, एकदम बेसिक सी चीजें हैं सारी। मतलब बेसिकली 10 आदमी 5 दिन में, मतलब 50 दिहाड़ी 50 यूनिट की है। 10 की जगह 5 आदमी, तो दिन डबल कर दो। 10 आदमी में इतना हो रहा था, 20 आदमी डबल काम करने वाले आ गए, तो दिन आधी हो जाएंगे। 10 की जगह 100 आदमी ले आए, दिन 1/10 हो जाएंगे, है ना। एक घर बनाने में अगर मान लो 6 महीने में 100 मजदूर लगा था, अगर 200 मजदूर आएगा तो 3 महीने में बना देगा। 50 मजदूर आया तो वो 1 साल लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, चलिए जी।
हाँ जी, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। कुछ पार्ट ट्रेन से, कुछ पार्ट बस से, टोटल 300 है। शी टेक्स 4 घंटा इफ शी ट्रेवल 60 बाई ट्रेन, 60 इससे चलेगी तो 240 इससे, क्योंकि टोटल 300 है। इफ शी ट्रेवल 100 बाई ट्रेन तो 200 चलेगी इससे। कहने का मतलब ये, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड टी है, बस की स्पीड मान लीजिए बी है, तो लेती है 4 घंटा, यानी मेरे भाई 60 बाई टी प्लस 240 बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 घंटा आ रही है। हाँ जी, इस कंडीशन में 10 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 100 चल रही है ट्रेन से, 200 चल रही है किससे? बस से, तो 10 मिनट यानी कि 1/6 आर एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 25/6 हो जाएगा आपका टोटल। ये दोनों चीजें आ गई है। मुझे लगता नहीं है आपके लिए मुसीबत वाला काम बचा है इसमें, आप आराम से कर सकते हैं। चाहे तो मैं सॉल्व करके दिखा भी सकता हूं आपको। सॉल्व कर दूं मैं इसको आगे? बताइए आप, या कर लेंगे खुद ही? बताइए, बताएं दोस्तों। भाई इसको चाहे तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, या इसका 3/5 कर लीजिए, 60 आ जाएंगे, काम हो जाएगा आसान। बताइए आंसर कितना आ रहा है? इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए बेटा, इसको टीएचडी के फंडे नहीं लगाएगा, कोई ट्रिक मत लगाना। इक्वेशन सॉल्व करना सीखो, मेन वही सिखा रहा हूं मैं, बाकी सब तो फालतू की बात है। यहां तक समझ आ गया ना? टाइम जोड़ के बराबर किया। चल देख, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 3/5 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 3/5 करूंगा तो 60/t हो जाएगा इसका। 100 की जगह 3/5 करते 60/t हो जाएगा। इसका 3/5 करूंगा कितना हो जाएगा? 3/5 मतलब 120 बाई बी बराबर इसका 3/5, 25/6 का 3/5, 1 2 5/2 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें से इसको घटाया तो 120/b बराबर 4 में से 5/2 गया तो 3/2 आ जाएगा। b बराबर 80 आ जाएगा। b 80 आ जाएगा तो t भी निकल जाएगा। 80 बोले तो 3/2, 1 तो t बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे। 60 और 80 हमारी स्पीड्स आ जाएंगी। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आज बच्चे कम है, क्या बात है? बच्चे उसको निहार रहे होंगे आज। आईपीएस कैलेंडर, वाओ तुम कितने सुंदर हो, इस बार भी तुम मेरे लिए थैंक यू और सॉरी लेकर आओगे? हैं, निहार रहे हैं क्या उसको? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं सुबह से आईपीएस कैलेंडर आ गया, दुनिया में सब कुछ सॉल्व हो गया है। चलिए, सर एक टीचर थे वो कहते थे, चलो थे तो भगवान उनको आत्मा को श्रद्धांजलि दे भाई। एक टीचर थे वो कहते थे कि वेरिएबल लेना ही नहीं है, ऐसे सॉल्व करना सीखो विदाउट वेरिएबल। वो टीचर मेरे हिसाब से वो है ना, वो ग्रुप डी और रेलवे भर्ती के सवाल तक ही करा पाते होंगे, उसके अलावा अच्छे सवाल कभी देखे नहीं होंगे, इसलिए बोलते होंगे वेरिएबल लेना ही नहीं है। अच्छे सवाल खेलते ही वेरिएबल, एनसीईआरटी वाले पागल हैं, गधे हैं। वो टीचर बहुत महान है। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब टीचर थे ही हो गए तो उनके बारे में बुरा क्यों बोलना? ठीक है ना, जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो ईश्वर को प्रिय हो चुके हैं। ठीक है भाई, चले आगे। आज भी फेस्टिवल नेचुरली कम है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, फेस्टिवल तुम्हारी जिंदगी में आते कैसे हैं तैयारियों के दौरान? हमारे तो तैयारी में दिवाली का दिया तक नहीं जलाया था मैंने तो यार। तुम्हारी तैयारियों में फेस्टिवल कहाँ से? वो भी मकर संक्रांति जैसे फेस्टिवल भी आ रहे हैं तुम्हारी तैयारियों में। पतंग उड़ानी है, किसी को खिचड़ी खानी है भाई। मैंने ईमानदारी से बताऊं एक बात आपको। दो स्टूडेंट हैं, एक लड़की है, वो मेरे को फोन करती है जब परेशान होती है, मैसेज भी करती है, मैं बता रहा हूँ। दो लड़कियां हैं, एक का तो बड़ा यूट्यूब चैनल है, 50,000 करीब सब्सक्राइबर वाला। ठीक है, 50,000 करीब सब्सक्राइबर, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। एक ये लड़की, रियल घटना बता रहा हूं, लड़की है ये। एक लड़की है जिसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं, स्टूडेंट है। ये लड़की 1-2 नंबर से अपने सिलेक्शन में चूक रही है, दुर्भाग्य इसका रह रहा है और कुछ नहीं है। जब मेरी इससे बात हो जाती है अच्छी खासी, लोगों को नहीं पता, इससे मेरी बात हो जाती है। 50,000 करीब सब्सक्राइबर हैं इसके। मैंने इसको कभी प्रमोट करने नहीं बोला हुआ, करती कभी और करती भी नहीं भी करती, एक ही बात है।
ये 1-2 नंबर से रह रही है, घर से बाहर रहती है, घर से 300-400 किलोमीटर दूर तैयारी करती है। मैं रियल केस बता रहा हूं। और ये बच्ची कोई मैंने इसको फेस्टिवल मनाते नहीं देखा। घर पे रहती है, अपना रो लेती है, कभी परेशान होती है, फिर हंस लेती है, कोई फेस्टिवल नहीं मनाती। लगभग 1-2 नंबर से रह रही है। एक ये भी स्टूडेंट है, लड़की है, और ये भी मेरे को फोन करती है। ये स्टूडेंट है, क्लासों में कभी आती है, कभी नहीं आती है। ठीक है, दोनों का नाम काफी कुछ मैच करता है, लास्ट दोनों का टाइटल सेम है, दोनों लड़कियों का भी। दिमाग में अचानक से याद आया। ये भाई साहब इसके कट ऑफ से आदमी नहीं आते, 60 कट ऑफ से 30 चलता है इसको। 3-4 साल हो गए रगड़ते हुए, तैयारी करते हुए। इसकी व्हाट्सएप स्टोरी जब भी मुझे दिख जाए, तीज ये मनाएगी, संक्रांति की पतंग ये उड़ाएगी, जीजा जी के जन्मदिन का केक ये खा रही है, मासी जी के देवर के यहां पर कुछ हुआ है तो ये देख रही है, बच्चे के साथ खेलना है ये खेल रही है, लड्डू घर में बने हैं तो वो लड्डू की डीपी डालनी है ये डाल रही है। ये जीवन ऐसा चला रखा है इसने, मजाक नहीं कर रहा। कोई गली में कुत्ता पिल्ला सो रहा है तो धूप में पिल्ला चमक रहा है, उसकी तस्वीर ये डालती है। पतंग के मांझों के में अरिजीत सिंह के गाने का स्टेटस ये लगा रही है, प्रेमानंद जी महाराज के स्टेटस ये लगा रही है। रिजल्ट आने के बाद ये रोती है इतना सा, ये रोती है जिसमें 7 मुझे ग्रह नक्षत्र तक हिलते हैं जब ये रोती है। तो ये दोनों रियल स्टूडेंट है मेरी, दोनों मेरी स्टूडेंट है, दोनों रियल है। और इसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा जीवन में, मैं लिख के देता हूं। और ये एसबीआई क्लर्क निकाल रही है इस बार, ये भी मैं बोलता हूं आपको। मैं दोनों का टाइटल तक सेम है। अब बताओ, इसका कोई दुर्भाग्य चल रहा है जो इक्का दुक्का नंबर से रह जाती है, कभी कुछ जाता है कभी कुछ जाता है, वो भी जीए में फंस के निकल जाएगी, बहुत जल्दी निकल जाएगी। ये महारानी है हमारी। इसके मैंने स्टेटस देखे हैं, मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू बने उसका महत्व बताते हुए व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रही है ये। और फिर रिजल्ट आते ही रोना शुरू करती है, सर मेरा हुआ नहीं इस बार, मैं क्या करूं। तो भाई ये त्योहार, तीज त्योहार मनते रहेंगे, ये कोई इनके बिना कोई जिंदगी का आखिरी नहीं है। 1 साल शांति से पढ़ पढ़ा के निकाल लो। लोगों का दुर्भाग्य से सिलेक्शन अटक रहा है और तुम खुद दीवार में टक्कर मार रहे हो खोपड़ी लेके। घर वालों को बोलो तीज त्योहार बर्थडे वर्डे सब होते रहेंगे। जब तुम्हारा फेलियर होगा, तुम्हारे को रिश्तेदार से ताना मारने आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा तुम तीज में क्या कर रहे थे, संक्रांति पे क्या कर रहे थे। सुधर जाओ, ठीक है। चलें आगे। निकल जाएगा, निकल जाएगा, उस बच्ची का एग्जाम निकल जाएगा। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है वो। ठीक है, अब लोग कुछ भी बोल देते हैं बट बहुत अच्छी बच्ची है वो। ठीक है, निकल जाएगा। चलिए खैर, सर ये लड़की क्लास में, पता नहीं मुझे क्लास का तो दोनों का नहीं पता मेरे को, करती मगर जरूर है, लाइव करे ना करे रिकॉर्डेड जरूर करती है। ये मुझे जरूर पता है। ठीक है, लाइव करे ना करे रिकॉर्डेड करती होगी। ठीक है, चलिए जी। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर। ठीक है, तो अनी और बीजू की एज 3 साल डिफर करती, तो हो सकता है अनी बीजू से बड़ा हो, चाहे बीजू अनी से बड़ा हो, कोई ना कोई एक से 3 साल बड़ा है, ये कंफर्म है। ठीक है भाई, तो एक केस ये भी हो सकता है और एक केस ये भी हो सकता है। ठीक है जी। अनी के फादर कौन है? धर्म है। ठीक, क्या हो गया? नाम, नाम बता दो। अरे अरे, व्हाट्सएप वाली कर रही है नहीं, रिकॉर्डेड दोनों करती हैं, रिकॉर्डेड तो दोनों करती हैं, दोनों स्टूडेंट मेरी है, पक्की वाली बात है, ये पक्की पक्की बात है। ठीक है, चलो देखो, अभी और शाम तक दोनों के मैसेज आ जाएंगे, सर आपने मेरे बारे में बोला ना, क्यों बोला सर। दोनों शाम से लड़ेंगी भी मेरे से, कोई बात नहीं। पुरानी स्टूडेंट हक कितना है इनका? A-B 3 है और B-A कितना है? 3 है। अनी के फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। हम क्या करते हैं, यहां पर अनी को मान लेते हैं x+3, इसको मान लेते हैं x, यहां पर इसको मान लेते हैं, अलग केस है तो इसको मान लेते हैं x+3, ए को मान लेते हैं x। धर्म इज ट्वाइस ओल्ड, तो धर्म हो जाएगा 2x+6, यहां धर्म हो जाएगा 2x डबल है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। भाई बहुत कर्रा क्वेश्चन है यार ये। बड़ा कौन है? एज ऑफ अनी एंड बीजू, अनी इज फादर, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज सिस्टर कैथी। अच्छा जी, कैथी जो है वो बीजू का आधा, क्योंकि बीजू इज ट्वाइस, इधर देख लेना फिर रिपीट रिपीट चिल्लाओगे। बीजू इज ट्वाइस कैथी से, बीजू इज ट्वाइस कैथी से, तो कैथी की उम्र ये आ जाएंगी दोनों जगह। कैथी और धर्म का डिफरेंस 30 साल का है, इनका डिफरेंस 30 साल का है,
तो इसमें से ये घटेगा तभी होगा, छोटा ही होगा x/2। 3x/2 प्लस 6 बराबर 30 आ जाएगा। 3x/2 बराबर 24 आ जाएगा। x बराबर 16 आ जाएगा। एज ऑफ अन्नी और बीजू 19 और 16 आ जाएंगी यहां पर। ठीक है, यहां पर धर्म और कैथी के बीच में क्या होगा भाई? धर्म और कैथी मान लो दिस माइनस दिस है, तो 4x माइनस x माइनस 3/2 बराबर कितना आ रहा है बाबू? 30। तो 3x माइनस 3 बराबर 60, x बराबर 21 आ रहा है। x 21 आ रहा है तो 21 और 24 भी आ रही है। दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 19 16, 21 24, दो तरह के उत्तर आ रहे हैं। 21 24 भी आ रहा है मेरे भाई, 21 24 भी आ रहा है। अगर 21 24 देखोगे, देख लो 21 और 24 भी आ रहा है। अनी को मैंने माना है 21, उसको माना है 24। अनी का बापू 42 साल का, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, तो कैथी हो गई 12 साल की, और कैथी और ये हो गए देखो 30 का गैप। बिल्कुल दो आंसर आएंगे, एक आंसर नहीं आएगा। दो आंसर आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उनका आंसर गलत हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, एक तो आ रही है 21 और 24 की, और एक आ रही है 19 16 की। एक बार ये बड़ा, एक बार ये बड़ा, दोनों केस आपको लेने पड़ेंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चला जाए आगे। कितना सुंदर क्वेश्चन था ना। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 9वीं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में है। चलिए भाई, निकालो क्या मामला है। एक से नहीं, दो पॉसिबिलिटी करो। जब डिफर बोला है तो डिफरेंस है, मतलब हमको ये नहीं पता कौन किससे ज्यादा है। दैट इज वाई यू हैव टू टेक बोथ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है सर, आप हमें भी नोटिस करते हो, ऑलमोस्ट सभी को, ऑलमोस्ट सभी को मुझे पता होता है कौन क्या करता रहता है हर जगह, कौन किस यूट्यूब चैनल में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पे निगाहें रहती है लगभग मेरी। कौन क्या स्टेटस डाल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कहां जाके क्या चापलूसियां कर रहा है, किस टीचर की, सिर्फ हर जगह जाके खाली बातें करता रहता है, पढ़ाई में होगा नहीं होगा। मुझे लगभग क्लास में 80% बच्चों के बारे में पता होता है, सेलेक्ट होगा नहीं होगा, इस साल होगा या कभी नहीं होगा। मुझे ये भी पता है कुछ लोग कभी नहीं होंगे, मुझे उनके भी नाम पता होते हैं। और मुझे ये भी पता होता है कुछ लोग बहुत जल्दी होने वाले हैं, कुछ लोग जो दुर्भाग्य से नहीं हो रहे हैं, जो 1 साल लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे, पर हो जाएंगे, ये भी पता होता है। मगर मैं बोल किसी को नहीं सकता, ये बात पता सबको होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैं प्रोफेशनली नहीं पढ़ाता, मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं। मैं गाली भी निकाल दूंगा, डांट भी दूंगा, प्यार भी दूंगा, पुचकार भी दूंगा। मैं टीचर ही ऐसा हूं। मुझे सबका ऑलमोस्ट पता होता है कौन होगा कौन नहीं होगा, और कौन सिर्फ भीड़ है, मुझे ये भी मालूम है। मुझे ये भी पता है कौन यहां पढ़ने का फिर भी विश्वास नहीं होता, और रात को जाके फिर कहीं किसी क्लास में बैठा होता है, सुबह फिर किसी और की क्लास में क्वांट पढ़ रहा होता है, और भरोसा नहीं जता पा रहा है किसी पे भी, उसका फेलियर भी दिख रहा है मेरे को। मुझे ये सब चीजें दिख रही होती है। मुझे ये भी पता है जिनको बोल रहा हूँ सुबह 10 बजे पढ़ लो आके लाइव में, और वो कह रहे हैं नहीं यार अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉक देने में डर लगता है उनको। मुझे ये पता है कि वो अपना सिलेक्शन कैसे टाल रहे हैं 1 साल 1.5 साल के लिए। मुझे सबकी बातें पता है, एक एक की। मुझे पता है तुम लोग में से कौन कौन घर में काम करता रहता है, घर में त्योहार मनाता रहता है, घर में उछल कूद नाच गाना, दूध लेने सब्जी लेने भगता रहता है, और पढ़ाई नहीं करता है। मुझे यही पता है सिचुएशन। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। रो में खड़ा किया गया स्टूडेंट को। 3 स्टूडेंट अगर रो में एक्स्ट्रा हो जाए तो देयर विल बी 1 रो लेस। ध्यान से देखना, रोज ऐसे बनती है कि मान लो ये पहली रो में कुछ बच्चे हैं, फिर दूसरी रो में कुछ बच्चे हैं, है ना, ऐसे करके। मान लेते हैं एक्स तो रो है, वाई है स्टूडेंट किसमें, हर रो के अंदर। ठीक है, जैसे 5 रो बनाई गई, हर रो में 10 10 बच्चा, तो 5 गुणा 10 50 बच्चे क्लास में होंगे। एक्स रो बनाइए, वाई स्टूडेंट हर रो में है, तो टोटल एक्स वाई बच्चा मैं कहूंगा पूरी कक्षा में है। अगर हर रो में 3 बच्चा बढ़ा दूं, यानी वाई की जगह वाई प्लस 3 कर दूं, तो एक रो कम बनेगी, एक्स में से -1 हो जाएगा, मगर बच्चा तो उतना ही रहेगा, बच्चा तो कम ज्यादा होगा नहीं। एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 बराबर एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। अगर एक रो में बच्चा 3 3 कम कर दूं, वाई की जगह 3 कम कर दूं, तो रो 2 बढ़ जाएंगी, बच्चा तो फिर भी एक्स वाई ही रहेगा। एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर एक्स वाई कटेगा, 2y माइनस 3x बराबर 6 हो जाएगा। इसको डबल करूंगा अगर, तो 6x माइनस 2y बराबर 6 हो जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो x बराबर 4 आ जाएगा।
x 4 आ जाएगा तो y बराबर 9 आ जाएगा। 24 में से 18 गए तो 6 हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया टोटल 36 बच्चा कक्षा में होगा। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताएं एक बार बच्चे फटाफट। 36 बच्चा टोटल हो जाएगा। ठीक है जी, अगले सवाल पे आ रहा हूं, एक बार आप ट्राई करिए फटाफट। शाबाश। हाँ भाई, क्या सीन है? क्या किया आप लोगों ने? बताएं जरा। आंसर आया? 600 देखो, a train covered a certain distance at a uniform speed. If train would have been 10 किलोमीटर faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. ध्यान से देखना सही बच्चे, 600 सभी का है ना, कोई अलग तो आंसर नहीं आ रहा। वेरी गुड। देखें, कहता है ट्रेन ने क्या किया, कुछ डिस्टेंस डी है मान लो, ठीक है, स्पीड मान लो v एक बार के लिए। कहता है कि अगर मान लीजिए टाइम शुरू में लगता, वो कितना लगता, डिस्टेंस बाय स्पीड लगता। अगर ट्रेन 10 फास्ट हो जाए, डी अपॉन वी प्लस 10 हो जाए, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 2 घंटा कम लगेगा। शेड्यूल टाइम इतना है, इससे 2 घंटा कम हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ऐसी बना सकता हूं। अगर स्लो हो जाए 10 से, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसमें से इसको घटा लूं तो फायदा नहीं रहेगा, या फिर उसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, डी अपॉन बी माइनस 10 माइनस डी अपॉन वी प्लस 10 बराबर 5 हो जाएगा। ये हमको बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, निकालना है। एक इक्वेशन ये है, एक कोई इक्वेशन कहीं और से यूज कर लो, चाहो तो इन दोनों को यूज कर लो, कुछ भी करो, मगर आंसर निकाल दो। कहने का मतलब ये है। समझ आ रही है मेरे भाई आपको बातें? यस और नो बताएंगे जल्दी से। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? 600 तो ठीक है बच्चे, मैं तरीका बता रहा हूं खाली, ठीक है भाई। डिस्टेंस दी है, ट्रेन कवर सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर 10 फास्ट किया तो टाइम से 2 कम हो गया, अगर 10 स्लो किया तो टाइम से अब 3 ज्यादा हो गए। दोनों को आप जैसे भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये रही एक इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन मैंने आपके सामने लाकर रख दी है। उम्मीद है आपको मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आप चाहो मर्जी सॉल्व कर लो, जैसे यहां पर डी रखोगे v प्लस 10 माइनस वी प्लस 10 अपॉन v माइनस 10 v प्लस 10 बराबर 5 आ जाएगा। v से v कट जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 20 को 4 बार काट लोगे,
4d की वैल्यू आप v स्क्वायर माइनस 10 रख सकते हो, d की वैल्यू आप चाहो तो v स्क्वायर माइनस 10 बाई ऐसे रख सकते हो, जैसे मर्जी पुट करो आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वाड्रेटिक का से डाल दिया, इससे दिक्कत आ रही होगी भैया पीछे की तरह x प्लस 10 y टू एक्स वाई भी तो होगा। टोटल डिस्टेंस इक्वेट करा दी, जैसे मर्जी करा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टोटल डिस्टेंस से करा दो, एक ही बात है। टोटल डिस्टेंस वापस इन दी एंड तो वही आने वाली है टोटल डिस्टेंस, जैसे मर्जी करा दो। थोड़ा सा हो सकता है इसमें क्वालिटी का टर्म बन जाए, घबराने की जरूरत नहीं, उसकी सॉल्विंग की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सर डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, पुट के वाई से भी कर लो, सेम हो जाएगा। भाई कैसे भी करा लो डिस्टेंस, कैसे भी करा लो आप, डिस्टेंस इक्वल करा लो, चाहे टाइम से करा लो, किसी भी चीज से करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विशेष। चाहे तो आप ऐसे करना, ऐसे कर लो, एक तरीका बता दिया। मैं आपको दोनों तीनों बताता हूँ। बच्चा अगर आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट मत करो बस, क्योंकि फिर सीख नहीं पाओगे। अगर आपकी स्पीड v मानी, ठीक है, एक टाइम अपना t माना, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई, आप डिस्टेंस की जगह vt से खेल लो। अगर आप इसको 10 बढ़ा दोगे, ठीक है, आप पिछले वाली तरह बोल रहे हो तो आप 2 घंटा कम लगाओगे, तब भी vt हो जाएगी, एक इक्वेशन हो गई। या फिर क्या हो सकता है, अगर 10 से स्लो किया, टाइम 3 घंटा ज्यादा लगा, तब भी vt आएगा। vt की 2 इक्वेशन बना के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। भाई 3 क्वांटिटी होती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, या तो टाइम इसके साथ खेल लिया, डिस्टेंस डिस्टेंस खेल लिया, जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क खास नहीं पड़ना है। यहां भी वी और टी दोनों आई जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी, आपकी इच्छा है, कोई बाउंडेशन नहीं है मैथमेटिक्स में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे करो आप लोग स्वतंत्र, और अच्छी बात है आप लोग अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर पा रहे हो। फादर की 6 टाइम है बेटे से, ये है फादर, ये है बेटा, बेटे को x माना तो फादर को 6x मानो, 6 गुना। 4 साल बाद, 4 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स एज ऑफ सन, यानी 6x प्लस 4 बराबर 4x प्लस 16, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। 28 36 40 और 24, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर कितना हो जाएगा, 36 और 6 साल हो जाएगा। फादर एंड सन 36 और 6 साल के हो जाएंगे। इजीली डुएबल सवाल था, उम्मीद है सबको समझ में आया भी होगा। चल सकता हूं आगे, जल्दी बताएं बच्चों। क्लियर है, चलें आगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं हॉल में ए और बी में, टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में 10 बच्चे जाएंगे तो चीजें बराबर हो जाएंगी। ध्यान से देखना, ये ए ये बी, मैं कह रहा हूं ये बराबर तब होंगे जब 10 बच्चे ए से बी में जाएंगे, मतलब ए में 10 बच्चा कम होगा और वो बच्चा बी में जाके घुसेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कह रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से कम कर देते हैं और वहां पर करना भूल जाते हैं। वोटिंग वाले क्वेश्चन में बहुत कम आएगा बेसिक, कि 2 लोग वोट करने, विनर ने इतने वोट वहां दे दिए, तो विनर के तो कम करते हैं, लूजर में जोड़ना भूल जाते हैं, वो मत भूलिएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी मैं कह सकता हूं a माइनस बी बराबर 20 आ जाएगा। अगर 20 स्टूडेंट बी से ए भेज दिए, ए में तो 20 आ गए, बी में 20 कम हो गए, तो ए में डबल बन जाएंगे बी से, ए में जो है डबल बन जाएंगे बी से। ये होती है इक्वेशन मेकिंग। बी से 20 कम हुए, ए में जुड़ गए, तो ए में नंबर डबल हो जाएगा बी से। ए प्लस 20 बराबर 2b माइनस 40 हो जाएगा, और ए की वैल्यू b प्लस 20 है, तो यहां b प्लस 20 रखूंगा, एक 20 और है, तो b प्लस 40 बराबर 2b माइनस 40, या कहूं b बराबर 80 हो जाएगा, a बराबर 100 हो जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिए, 100 और 80 मेरा आंसर आ जाएगा। किस किस का है, 60 आ गया बेटा तुम्हारा, तो 100 और 80 आ जाएगा। 100 में से 10 कम किया तो 90-90 हो जाएगा, और अगर उसमें से 20 भेज दिया तो ये 120 और ये 60, डबल भी आ जाएगा। यही हमको बोला गया था, 100 और 80। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सिंपली इक्वेशन मेकिंग का सवाल है, कुछ भी नहीं है। और इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क, ये तो आ गया वही सवाल, लो ये आप करके बताओ। चलो ये आप करो, मैंने एक क्वेश्चन सेम ऐसा करवाया है, जल्दी से करके बताओ। ये मैंने अभी अभी कराया है क्वेश्चन, जल्दी से करें जल्दी। हाँ रिजवान कर लेना, वैसे मैंने लगभग सारे टाइप के कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाइए, अभी मैंने 1 मिनट पहले कराया,
एक तो नहीं, 10-15 मिनट पहले कराया है। करो आंसर निकालो, शाबाश। निकाले आंसर, क्या आ रहा है? 100। 1 मार्क इज अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर रॉन्ग। जयंती ने 120 क्वेश्चन किए, 90 मिले। भाई देखो, सही किए x मान लो, तो गलत y लिखा है तो पाप लग जाएगा। 120 माइनस x गलत किए होंगे। मानो रिलेशन बनाना सीखो, 120 टोटल है, x सही तो 120 माइनस x को गलत बोलो, y को मत बोलो, ठीक है। सही करने पर 1 नंबर मिलता है, x इंटू 1x। गलत करने पर माइनस हाफ कटेगा किसका? 120 माइनस x का। टोटल नंबर 90 हो जाएगा। सबको 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। x बराबर कितना जाएगा? पूछा क्या है, कितने आंसर सही हुए? 100। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, शाबाश। तरीका सीख गए ना, 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। आओ देखें क्या है प्रॉफिट लॉस का सवाल, अर्थमेटिक इक्वेशन मेकिंग के साथ में। ठीक है मेरे भाई? Jamila sold a table and chair for rupees 1050, thereby making a profit of 10% on table, 25 on chair. अगर इतना वहां होता, इतना होता तो 1065 होता। हमसे कुछ कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो, टेबल का प्राइस मान लेता हूं x है, शेयर का मान लेता हूं मान लो 100y, और इसको 100x मान रहा हूं ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना हो, ठीक है मेरे भाई। अगर 10% बनाया टेबल पर, यानी बेचा कितने पे? 110x पे। अगर 25% बनाया चेयर पे, बेचा कितने पे? 125y पे। और सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1050। अगर 25% टेबल पे बनाता तो 125x होता, 10% चेयर पे बनाता तो 110y होता, तो पैसा होता 1065। ये हमको सॉल्व करके मालूम पड़ जाता है मेरे भाई। 5 से दोनों को काट लो तो ये हो जाएगा 22x प्लस 25y बराबर 210। ये हो जाएगा 25x प्लस 22y बराबर 1050। 210 कटता तो ये 5 से कटा 213 पड़ जाएगा ना, 1065। अब एक बार इसको जोड़ लो, 47x प्लस वाई बराबर 423। एक बार दोनों को घटा लो तो 3x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। 50 होता तो नम्मा 450 होता, तो 47 नम्मा है ना ये, नहीं? हाँ, तो x प्लस वाई 9 आ रहा है, x माइनस वाई 1 आ रहा है, x 5 वाई 4 आ जाएगा। मुझसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच 500 और 400 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, इक्वेशंस सीख गए होंगे, इस तरह की इक्वेशंस को हैंडल करना। 500 और 400 क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ठीक है भाई, चलें आगे। ये एनपी भाई साहब जो जिनको टेक्निकल समस्या आ रही है, टेक्निकल समस्या के लिए भैया मेरे हल बताया हुआ राजा मोहन, क्या बताया हुआ है? एक नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल कर ले, मैसेज कर ले, पता लग जाएगा मेरे भाई। यहाँ क्लास में करेगा तो क्या होगा? नंबर कहाँ पे मिलेगा? एनपी भैया, थोड़ा कभी क्लास क्लास किया आपने? कभी यूट्यूब पे, कभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो, कभी कुछ यूट्यूब देखा हो, कहीं कुछ करोगे तो सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। वेबसाइट पर देखोगे तो वहां भी नंबर लिखा हुआ है सीधे, हर जगह दिया हुआ, मगर देखना आपको पड़ेगा मेरे भाई। वेबसाइट पे भी नंबर है, यूट्यूब पर भी नंबर है, टेलीग्राम पर भी नंबर डाले हुए हैं, देख लो यार, है ना मेरे भाई? हर जगह है। चलिए जी, एक पर्सन 5 किलोमीटर पे रो कर रहा है स्टिल वाटर में, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 डाउन स्ट्रीम। मेरे भाई देखना,
जब तुम 40 अपस्ट्रीम चल रहे हो, 5 की स्पीड है, पानी की स्पीड माइनस में लगेगी। ये जो टाइम आ रहा है थ्राइस है, किसका? थ्राइस है जब डाउन स्ट्रीम में 40 चलोगे, यानी 5 प्लस यू से चलोगे। 40 40 कट जाएगा, 5 प्लस, बस इतनी ही छोटी छोटी इक्वेशन होती है। -3u, 4u बराबर 10, u बराबर 2.5 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएं। 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 2.5 आ रही है ना? है अब 5 आ रही, में तो 2.5 आई है भाई। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आपके सामने आता हुआ, इसका आंसर आप निकालिए, बताएं कितना आएगा। करिए, शाबाश। 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। चलो करके दिखाओ, शाबाश। हाँ भाई, वाला क्वेश्चन करिए। समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया बेटा। देखो, विजय के पास कुछ केले थे, ही डिवाइड देम इनटू 2 लॉट्स ए और बी। एक लॉट ए बनाया, एक लॉट बी बनाया। पहला लॉट उसने 2 रुपए, दुकान वाले वालों का सवाल है, दुकान वाले करते हैं ऐसे सवाल, वो कर देते हैं। 2 रुपए में 3 बनाना बेचेगा। मेरे भाई 3 बनाना 2 रुपए के हैं, तो एक बनाना का प्राइस बता सकते हो तुम या नहीं बता सकते हो? वो भी अब 3 बनाना 2 रुपए का, तो एक 2/3 का हो जाएगा। 3 का भाव 2 रुपए हो जाएगा, एक का भाव 2/3 रुपीज आ गया। सेकेंड लॉट 1 रुपए पर बनाना, इसमें 1 रुपए का एक बनाना। बताओ क्या देना गए? बच्चे लोग ग्रेजुएट होके बोल रहे हैं सवाल नहीं बन रहे हैं, फालतू की बात है, इतना मैथ का खौफ खाए हुए बैठे हैं। टोटल उसको 400 रुपया मिला। 400 देखी जाएगी बाद में। अगर उसने पहले वाले को 1 रुपए पे बेचा होता, दूसरे वाले को 4 रुपए में 5 बनाना, तो एक बनाना है 4/5 रुपए का भाव तो निकाल लेते हो, नहीं निकाल पाते हो? तो उसको 460 मिलते। ऐसे मिल रहे हैं 400, ऐसे मिलते 460। मान लो, ओए होए, मान लो इसमें x बनाना है, मान लो इसमें y बनाना है। बताओ बच्चे क्या कर रहे हो तुम? x का भाव 2/3, 2x/3 प्लस y का 1 रुपए के हिसाब से होता तो 400। x का भाव 1 रुपए पे होता, y का 4/5 पे होता तो 460। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y का सम पूछा हुआ है, टोटल बनाना। बताओ कहां दिक्कत हो रही है बेटा? बेटा मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ समस्या, क्या है आपके जीवन की? क्या समस्या आपके जीवन में, जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहे सवाल ये। 2x + 3y 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
1200। 5 से करूंगा तो 5x प्लस 4y, और ये कितना हो जाएगा 2000, तो 2300। ये करना है सवाल, बताओ। इसको 5 से कर देता हूं तो 10x प्लस 15y बराबर 6000। इसको 2 से करता हूं तो 10x प्लस 8y बराबर 4600। माइनस करता हूं तो 7y 1400 है, तो y 200 आ जाएगा, तो x 300 आ जाएगा। बेटा टोटल 500 केला हो जाएगा। किस किस को दिक्कत आ रही है इस सवाल में मेरे भाई? क्या प्राइस नहीं निकाल पा रहे? क्या दिक्कत हुई तुम्हारे को? एक बच्चा बोल रहा था समझ ही नहीं आ रहा कुछ इस सवाल में। बेटा बताओ, ये तुमको नहीं लगता ये छोटे छोटे बच्चों के लिए करने वाले सवाल हैं ये वाले? ये बेसिक हिसाब में जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है कभी, वो लोग भी अपनी दुकान में ये सब सवाल करते होंगे। इतना तो दिल का हिसाब, ब्याज बट्टा। बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, मैथ की बेसिक। इतना मत डरो कि देखते बस सर नहीं हो रहा क्योंकि लाइनें ज्यादा आ गई। डरो मत बेटा, थोड़ा समझो। ग्रेजुएट होके आए हो तुम लोग कहीं ना कहीं से। सर माइंड में ये नहीं आया कि एक बनने कॉस्ट निकाल के क्वेश्चन बनी। बहुत बढ़िया बच्चे। क्या कर रहा है तुम्हारा माइंड? क्या कहता है माइंड फिर ऐसे सवाल देख के? हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दें? साई नॉट का थीटा नॉट क्या लिख दें? समझ जाओ बेटा, सुधर जाओ, पढ़ो। ओके निशांक भाई। अरे निशांक भाई अच्छे से पढ़ाई करो। कैट 28 तो बहुत दूर है अभी। कैट 28 तो अरे 1 साल में निकाल दोगे कैट आप। 28 तो बहुत दूर है। कॉलेज टाइम में हो ना अभी आप। एंजॉय चिल मारते मारते पढ़ाई करो, मस्त मजे करते करते, ठीक है। थोड़ा सीरियस बच्चा निशांक भाई। कॉलेज टाइम में कौन पढ़ता है, वो भी हम जैसे लोगों से? कॉलेज टाइम में भाई ढंग के चीजें पढ़ लो, हमारे से कौन पढ़ता है भाई? हैं निशांक भाई बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो यार आप तो यार। हैं कॉलेज में कोचिंग की पढ़ाई कर रहा है यार, कितना शरीफ आदमी है यार, बता यार। हैं कौन से डर लगता है? बहुत बढ़िया, हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह सुबह। कैसे क्या डर लगता है? खा जाएगी कौन रात तुम्हारे को ऐसे आके? पढ़ाई करो, नहीं लगेगा। जीरो टेन फिफ्टी को शिद्दत से फॉलो करो, नहीं होएगा, ठीक है पूजा जी? कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोगों को डर लगता है, जीरो टेन फिफ्टी खत्म होते होते डर प्यार में बदल जाएगा, ठीक है जी? चलिए, डरो मत बस। डरना है ही नहीं, डरने लायक चीज नहीं है, मस्त चीज है ये। डर क्या है? डरना वरना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग आए डरे हुए, जीरो टू इन्फिनिटी ने सबका डर निकाल के प्यार बना दिया। बहुत लोग हैं यहाँ भी, कई लोग जो डरे हुए थे एक टाइम में क्वांट के एक समय पे, अब सही है सब, ठीक है भाई? चलिए, कोई नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। सर मैं आपका ही बैच बढ़ना चाहता हूं क्या? अच्छा मेरा काम होने वाला है? अरे भरतलाल मीणा जी, चलो भाई देखो, फिर से 2 डिजिट नंबर, फिर से एक्स वाई कहानी। अब मेरे साथ साथ करेंगे, देखो इधर 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 नए बच्चे, डिजिट वाले 2-3 सवाल किए ना। देखो 2 डिजिट का नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। ये ऑप्टेंड होता है या तो मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ डिजिट्स इसका 8 से। सम ऑफ डिजिट कितना होगा? एक्स और वाई। 8 से मल्टीप्लाई, हाँ साहब, देन सब्ट्रैक्टिंग, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, ये सब्ट्रैक्टिंग 5। या फिर बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16। 16 से डिफरेंस ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया। ये दोनों बात कहता है बराबर है, दोनों से मेरा नंबर ही बनेगा। फाइंड द नंबर, ये बोलना चाह रहा है। 8x प्लस 8y माइनस 5 को कह रहा है 16x माइनस 16y प्लस 3 कर दो। मैंने कहा ओके। यानी वो कह रहा है 8x, मैंने कहा उधर लेते हैं। 16 और 8 24y माइनस 8x बराबर, वो बोल रहा है 8। 8 से काटूंगा तो कह रहा है 3y माइनस एक्स बराबर 1 आना चाहिए, ठीक है। यानी वो कह रहा है 1 प्लस एक्स बराबर 3y आना चाहिए। यानी वो कह रहा है x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2/3 तो हो नहीं सकती। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 और 1 3, तो y 1 हो जाए। x की 3 रखूंगा 4/3 हो सकता, 4 रखूंगा तो 5/3 नहीं हो सकता।
x को 5 रखूं तो 5 और 1 6/3 2 हो जाए। इसी तरह से x को 8 रखूं 9/3 3 हो जाए। ये 3 पॉसिबल संख्याएं आ रही हैं। मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाई 8, 2 और 1 3 8 24, ठीक है। देन सब्ट्रैक्टिंग बाई 5 19, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाई 16 और 3 19, ये आने को वो कह रहा है। मगर 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 5 और 2 7 अट्ठे 56 में से 5 गए तो 51 भी नहीं है। 8 और 3 11 अट्ठे 88 में, इन दोनों में बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसने बोला था इससे नंबर बनना चाहिए। ये जो नंबर आ रहा है 21, सम ऑफ डिजिट 2 और 1 3, 18 24 में से 5 गया तो 19 आना चाहिए था, यहाँ तो 21 आ गया। 5 और 2 7, 18 56 में से 5 गए 51 आना चाहिए तो 52 आ गया। 8 और 3 11, 8 88 में 5 गए 83 आ रहे हैं। या फिर डिफरेंस 5 का 16 किया 80 और 3 जोड़ा तो 83 आ रहा है। 83 वो पॉसिबल नंबर आ रहा है। एक चीज तो ये हो गई। यहां तक बात समझ आती है? सर लिखो। सर कैसे मालूम होगा कि एक्स वाई? बेटा वो पूरी बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। अब एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि y माइनस एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये तो सेम रहेगा, वही मैं करने जा रहा था। मैं आधा आधा बोल रहा है मैंने, अभी सवाल पूरा कहां हुआ है। यहां पर y माइनस एक्स होता तो 16y माइनस 16x प्लस 3 भी हो सकता था। अब देखूं अगर मैं तो 16 और 8 24x माइनस 8y बराबर 8, 8 से काटा तो 3x माइनस y बराबर 1, 3x बराबर 1 प्लस वाई। x को 1 रखा, 3 में से गया y 2 32, x को 2 रखा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, x को 3 रखा, अरे यार ये क्या रख रहा हूं मेरे को, एक सेकंड, कौन कॉल कर रहा है बार बार? कॉल कहां से आ रहा है ये? एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ बाहर थे क्या कहीं? ओ सो सॉरी, मैं ना क्लास में हूँ, 10 एक मिनट में खत्म हो रही है, उसके बाद कॉल करके बात कर रहा हूँ, ठीक है? 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ मैं। ओके भाई। कॉल कौन दबा रहा है भड़ भड़ करके? देखेंगे दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, 8x प्लस 8y माइनस 5 था बराबर 16y माइनस 16x प्लस 3 था। सॉल्व करने गया तो 24x माइनस 8y बराबर 8, 8 से काटा 3x माइनस y बराबर 1, 3x प्लस बराबर 1 प्लस y हो गया। y की वैल्यू रखते जाते हैं, एक ही बात है। y की वैल्यू, ये x और y है, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x बराबर 2/3 नहीं हो सकता। y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x 1 हो सकता है, ठीक है। 3 और 1 4/3 होगा, 4 1 5 नहीं। y की वैल्यू 5 रखूंगा तो 6/3 x 2 हो सकता है। 8 रखूंगा तो 9/3 3 हो जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी यहां आ रही है, चेक करो। सम ऑफ डिजिट 3 अट्ठे 24 में से 5 गए 19, 12 वाला नहीं होगा। 5 और 2 7 अट्ठे 56 में से 5 गए तो 49 नहीं होगा। 8 3 11 अट्ठे 88 में से 5, ये भी नहीं होगा। एक ही पॉसिबल नंबर आएगा, जो नंबर क्या आ रहा है, 83 इज द ओनली पॉसिबल नंबर। आज का सबसे बढ़िया सवाल ये वाला था। तीनों मैंने चेक करके दिखा दी, सारी पॉसिबिलिटी। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है बातें आपको? तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगली क्लास से मैं प्रॉपर, अभी तक तो खाली बेसिक पढ़ रहे थे हम, अगली क्लास से हमारा प्रॉपर नंबर सिस्टम चालू हो जाएगा। नंबर सिस्टम हमेशा 6 क्लास मुझे लगती थी 1.5 घंटे की, 7.5 8 घंटे में होता था नंबर सिस्टम। इस बार 3 क्लास मैक्सिमम लगेगी, क्योंकि नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक है, इवन क्या है, ऑड क्या है, ये क्या है, वो क्या, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, है ना। पहली क्लास में हो चुकी है, दूसरी क्लास में हो गई है बच्ची बचाई चीजें। तो इस बार नंबर सिस्टम में खाली 2-3 चीज पढ़ानी है मेरे को, और पूरा नंबर सिस्टम ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, जैसे कि इवन ऑड की प्रॉपर्टीज और उनके सवाल, रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी सी डिटेलिंग। बस इक्का दुक्का चीजें, 2 क्लास मैक्सिमम लगेगी, और फिर मैं आपको शीट दे दूंगा। अगली क्लास में आपको शीट मिल चुकी होगी। पहली क्लास में 140 प्रश्नों की एक शीट दे दूंगा, साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर देना। जो बच्चे करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे मस्त रहो। तीसरी कक्षा में शीट पूरी करा के नंबर सिस्टम कंप्लीट, और फिर मैं आ जाऊंगा किस पे, कंप्लीट अलजेब्रा पे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है? तो आज की बात रही यहां तक, और लेकर जा रहा हूं आपसे एक वादा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, तो मैं चेक करना चाह रहा हूं आपकी तैयारी का लेवल, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे पर्सनलाइज रिपोर्ट आपकी पूछ सकूंगा।
किस क्वेश्चन में कहां कितनी कमी खली। कल सुबह मुझे 10 बजे सब लोग आप लाइव चाहिए, चाहे आप बिगिनर हैं फर्क नहीं पड़ता, रिपीटर है फर्क नहीं पड़ता, तुर्रम खाने फर्क नहीं पड़ता, एकदम कच्चा एकदम नया नया पपीता उगे हुए हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता। कल सब लोग सुबह 10 बजे मुझे मिलेंगे इस क्लास में और देखूंगा क्या लेवल है और आपको प्रूव करूंगा। मैं गारंटी लेता हूं, लिख कर देता हूं, आपकी तैयारी का पहला भी दिन है ना, तब भी 50 में से 15 सवाल ऐसे दिखाऊंगा जो आप अपने पता नहीं कौन से नॉलेज से कर सकते हैं। 15 सवाल मिनिमम वैसे दिखा दूंगा आपको जो आप फिर भी कर देंगे, चाहे आपकी तैयारी का पहला दिन आपको कुछ भी नहीं आता ऐसा लगता है, तब भी आप मिनिमम 15 सवाल कर सकते हैं 50 में से, मैं आपको बता रहा हूं। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, अभी के लिए इतना ही। जिसने नहीं देखा हो आईपीएस कैलेंडर वाला वीडियो जिसमें मैंने पूरे साल की स्ट्रेटेजी बताई है, देख लेना, चैनल पर आज सुबह डाल दिया था। ठीक है, अभी के लिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।